ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, जहां पर 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। किसानों और केंद्र के बीच में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। हालांकि बैठक बेनतीजा रही, लेकिन केंद्र की तरफ से 9 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। किसानों को 9 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन किसानों का ने इस जो प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और उनका जो 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए थे, कई बड़े मंत्री यहाँ पर शामिल हुए, कृषि मंत्री मौजूद रहे और साथ ही साथ रेल मंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत की जाएगी, किसानों से बातचीत का दौर जारी रहेगा। और इसी बीच ये लाइव तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं। 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई है किसानों और केंद्र के बीच। हालांकि इस बैठक में कुछ खास नतीजा बाहर निकल कर नहीं आया, बेनतीजा ये बैठक रही है। और बिल्ला दी गल नहीं है, और किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈ सरकार ਨਾਲ सरकार किसान ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत हो रही है ਉਹਦਾ अच्छा रिजल्ट निकलना, कोई माड़ा नहीं है। लेकिन ज्ञानी साहब, जिस तरीके से आज 5वीं मीटिंग की लगता है लोगों की मीटिंग देखो, ये तो आप सरकार बात मानेगी आपकी? क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार किसानों की है, सरकार देशवासियों की है, सरकार कोई ऊपर से नहीं आती, सरकार पब्लिक की है, सरकार जनता की है। तो सरकार जनता की बात क्यों नहीं मानेगी? एमएसपी को मानने के लिए आप लोग तैयार हैं? सब कई जो दो एजेंडे सब बात कानून वापस होंगे, कानून वापस होंगे ज्ञानी साहब। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो मीडिया से बात करने की, मीडिया जो बाहर लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करके जानना चाह रही है कि किस तरीके से वहां पर बैठक में क्या कुछ खास रहा है। हालांकि बैठक बेनतीजा रही और अब 9 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से किसानों को दिया गया है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आज की बैठक में कोई नतीजा निकल कर नहीं आया और लगातार जो किसान हैं उनका यही कहना है कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए थे और बैठक में यहां पर चर्चा की जानी थी कि किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और अब एक बार फिर से 9 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म हो गई है, किसानों ने 9 दिसंबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने से कम किसी भी कीमत पर वो नहीं मानेंगे और अब 5 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि जिस संवाददाता से हमारे संवाददाता ने एक किसान से बात की तो उनका कहना था कि बातचीत की जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में जो कानून है उसको रद्द होगा, वही मांग मानी जाएगी, तभी वो अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। उससे कम किसी भी कीमत पर किसान नहीं मानेंगे। बैठक के दौरान भी किसानों की तरफ से चुप्पी साध ली गई थी। काफी गहमा गहमी भी बैठक के दौरान देखने को मिली। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों से कहा कि वो बच्चों और बुजुर्ग जो हैं वो आंदोलन को छोड़कर घर चले जाएं, ये अपील उनकी तरफ से की गई। अब ये तस्वीरें विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान प्रतिनिधि, जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, वो विज्ञान भवन से मता सारियां निकाल देने अच्छा क्या नहीं बिचे खोल फूकना जिन्ना जो जमा नहीं रद्द कर दे, बिल्कुल नहीं। और जो परेशानियां थी उस बात से, उन कानूनों से, वो उनको चेंज करने को वो तैयार चेंज करना चाहते हैं, पूरा जोर लाया चेंज कर, नहीं बिल्कुल नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਾਰਜ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਗ ਜਾਣ। आपने मौन व्रत भी रखा उसके आगे, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। एक और मांग करी थी उन्होंने आपसे कि बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेस्ट से हटा दिया जाए और घर वापस भेजा जाए ठंड के चक्कर में। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ चाਹੁੰਦੀ। नतीजा रही, किसानों, जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं वापस लौट रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो है 9 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन किसानों ने इसको ठुकरा दिया है। अभी भी 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। किसानों की तरफ से ये जो ऐलान पहले किया गया था उसको लेकर किसानों का कहना है कि आगे भी अब 8 तारीख को जो भारत बंद होना था वो होकर रहेगा। फिलहाल बैठक में कोई हल नहीं निकला, ये बेनतीजा बैठक रही।
सरकार ने 9 तारीख का फिर से बातचीत का प्रस्ताव जो है किसानों को दिया। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि बातचीत के दौरान जो सरकार है उसकी तरफ से अमेंडमेंट को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, जिसको किसानों ने ठुकराया। और किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने से कम किसी भी कीमत पर वो अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि 4 महीने का राशन लेकर पहुंचे और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वापस नहीं लौटेंगे। 5 दौर की बात हो चुकी है, अभी तक 5 राउंड हो चुका है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या लग रहा है कि उसके क्या स्टैंड लग रहा है? ਚਾਹੇ ਇਹ 5 की बात नहीं, चाहे 50 दौर ਚੱਲਣ, ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। बस आप इससे ज्यादा मत बोलना, हो जाएगी, ट्रेन ब्लॉक हो जाएगा। अरे शांति से। काफी उम्मीदें लोगों को थी, उनको उम्मीद थी, सरकार को उम्मीद थी कि आज ये बैठक में कुछ हल निकलेगा और इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से अमेंडमेंट का जो वो है प्रस्ताव लाया गया था, जिसको किसानों ने ठुकरा दिया। और किसानों का कहना है कि अब भी 8 दिसंबर को जो भारत बंद रहना था वो रहेगा और सरकार अपना फैसला लिखित में भेजेगी, किसानों का कहना है। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, ये भी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की तरफ से कहा गया है। लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। दोपहर से ये बैठक चल रही थी, काफी उम्मीद जताई जा रही थी आज की बैठक से। सबको उम्मीद थी कि आज समस्या का समाधान होगा, दोनों पक्षों के बीच में सहमति बन पाएगी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक थी। लगातार जो सरकार है उसकी तरफ से आगे भी बातचीत का दौर जारी रखने की बात कही जा रही है। किसानों को प्रस्ताव भी दिया गया 9 दिसंबर को बातचीत का, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार अपना फैसला लिखित में भेजे, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, ये भी किसानों की तरफ से कहा गया है कि जो आज की बैठक है इसके बाद कोई बदलाव उनके भारत बंद पर नहीं होगा, क्योंकि बैठक बेनतीजा रही है। विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत खत्म हो गई है। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, क्योंकि किसानों को सरकार की तरफ से 9 दिसंबर को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था वो अब भी होगा। और किसानों का कहना है कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए थे, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे, लेकिन बैठक में किसी तरह का कोई नतीजा यहां पर नहीं निकल पाया। ये तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन से बता रहे हैं, जहां पर किसान संगठनों के प्रतिनिधि बाहर निकल चुके हैं, बाहर से अब वो वापस लौट रहे हैं। मैं बताऊं, आज का जो बातचीत हुआ उन्होंने शुरू करने की कोशिश की कि इन कानूनों में बिंदु किसान के पक्ष में क्या है। बार बार वो यही रखने से ये बिंदु ऐसे हल किया जा सकता है, ये आप बताओ क्या 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 करना है। तो हमने कहा हम बिंदुओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना ही बिंदुओं को हम कोई उसमें निगेट करवाना चाहते हैं, जो उसमें जुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। तो ये बार बार जब आया तो एक समय के बाद एकदम चुप्पी, बल्कि हमने तय किया कि अब उनको बोलो कि आप बोलते जाओ, हम नहीं बोलेंगे। तो हमने एक तरह का सत्याग्रह रख दिया वहाँ। सत्याग्रह में हमने मौन धार लिया। मौन धारने के बाद वो बोलते गए, हम चुप रहे। फिर एक समय उनको भी चुप होना पड़ा, तो एकदम सन्नाटा छा गया हॉल में। तो फिर वो जो मंत्री हैं वो उठकर गए, बाहर जाके उन्होंने तय किया, 20 मिनट के बाद आए। 20 मिनट में हमने तय कर लिया था कि मौन भी रखेंगे और फाइलें जो थी फाइलों के ऊपर yes/no लिख के हमने सामने रख दिया। तो वो आके मंत्रियों ने बोला, खेती मंत्री ने, कि हम चाहते थे कि इन कानूनों में संशोधन करके आपके पक्ष में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप इस बात पर हो कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इसलिए हमने तय किया है कि कल गवर्नमेंट जो है एट द हाईएस्ट लेवल, गवर्नमेंट कल पूरा दिन लगा के
आपके इस मुद्दे को डिसाइड करेगी, आपको प्रपोजल भेज देगी और 7 तारीख को हम दोबारा बैठेंगे। विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में आज की बैठक खत्म हो गई है। एक बार फिर से बैठक होगी। सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है और किसानों से आगे भी बातचीत का दौर जारी रखने की बात जो कृषि मंत्री है उनकी तरफ से कही गई है। फिर से 9 दिसंबर को बातचीत होगी। 5वें दौर की ये बैठक थी, वो खत्म हो गई है सरकार और किसानों के बीच में। किसानों ने कहा कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक हो रही थी। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। लगभग 5 घंटे ये बैठक चली। दोपहर से ये बैठक चल रही थी और काफी गहमी बैठक में देखने को मिली। किसानों ने बैठक के दौरान चुप्पी भी साध ली थी, क्योंकि किसानों का कहना है कि किसी भी हाल में कानून रद्द होने से कम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। किसान आके कहते ने कोई अच्छी नहीं रही है। चलो वो तो उन्होंने आउटलुक है, पर सानू अच्छी लगी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। अरे कोई नहीं, ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਗੇ और नरेंद्र मोदी ਜੇ 2 ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ नरेंद्र मोदी जी किसानों के प्रधान मंत्री है। वो किसानों को मिलने च उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, किसी साडे लीडर ਨੂੰ लगातार निराशा तो मिल रही है। कदों कोई निराशा नहीं मिल रही, खुशी मिलेगी। निराशा कोई नहीं। कह रहे हैं कि मीटिंग गरੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। हाँ अच्छा माहौल है जी, बहुत बढ़िया रहे। ਲੱਗਦਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ 11 बजे गल होगी, अच्छी होगी, अच्छा होगा जी, अच्छा। कोई नहीं, वो किसान डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च अंदोलन करने का हर किसी को हक है। शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसी गल नहीं। आज भी हमने 2-3 घंटे लगाए मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ नहीं, कुछ नहीं सुनना। घंटा को उन्होंने गल्लां सुनिया, फिर ਅਸੀਂ चुप करके बैठ के मौन धार लिया, कुर्सियों को पीछे खींच लिया हमने। तो फिर भी बोलो ना हटे। फिर हमने कहा भी हमने फाइलें पर लिख दिया। फिर हम लंच ब्रेक हो गया, हमने खाना आपदा मुका के खाधा। उसके बाद हमने फाइलें पर लिख के रख दिया भी यस या नो, यस करो या नो, हाँ या ना करो। फिर क्या लग रहा है सरकार के रुख से, क्या लग रहा है कि वो आपकी बातें मान रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। फिर सोम प्रकाश जी मंत्री हमारे पास आए, हमने उनको भी कहा भी छोड़ दो, पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए छोड़ दो मिनिस्ट्री, हम आपको हारों के लाद के ले जाएंगे, जहाँ मनवाओ इनको, जहाँ हमारे साथ बैठो चल के। तो ऐसी बातें हमारी हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया भी हमें कहते थे 7 तारीख शाम को कर लो। हमने बोला भी नहीं, आप अच्छी तरह सलाह कर लो, हमने रोज़ मीटिंगों पर नहीं आना। फिर वो कहते थे 8 को कर लो। 8 का हमारा भारत बंद है, 8 को